हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग आज करेंगे बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के न्यूमेरिकल्स। छोटा सा ही वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा टाइप के इसमें न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, 2 या फिर हार्डली 3 टाइप्स। वो भी फॉर्मूला एक ही है इसमें डेवलपमेंट लेंथ वाला। बस उसको क्या है कि क्वेश्चन में वर्ड्स अलग अलग टाइप से देता है, तो हम लोग ये सारे अलग अलग वर्ड्स जो है वो देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, सबसे पहले इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पूरे आरसीसी में ये 13th न्यूमेरिकल है। 12th आपको पहले शेयर तक हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीम ऑफ साइज 300 बाई 600 इज रेनफोर्स्ड विथ, ये एक्चुअली 300 बाई 600 mm होगा यहाँ पे। 300 बाई 600 mm इज रेनफोर्स्ड विथ 325। फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉन्ड इफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20 एंड दैट ऑफ स्टील इज Fe415। क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए, और आपको कुछ कंडीशंस दे दिया है। तो सेम पैटर्न वही रहेगा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हम लोगों का रहता है। गिवन कंडीशन पहले लिखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या कह रहा है। सबसे पहले गिवन कंडीशन में बी गिवन है आपको 300 mm। अब साइज लिखा है तो कैपिटल डी आपको गिवन है 600 mm। इज रेनफोर्स्ड विथ 325। अब कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि हम लोग नॉर्मली अगर एक ही तरफ रेनफोर्समेंट है तो टेंशन जोन में, इसका मतलब कि ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम आपका ऐसा बताना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक बीम में सिर्फ टॉप में रेनफोर्समेंट हो, वो फिर आपको कैंटिलीवर होता। लेकिन अभी जनरल में कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको सिंपली सपोर्टेड एज्यूम कर रहे हैं, और करना भी आपको सिंपली सपोर्टेड ही एज्यूम है। वो आपको ये केस समझा रहा है, वो कह रहा है कि ये 325 है, 325। इसका मतलब है कि आपका AST भी आपको गिवन है। AST है 3 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 942.45 mm स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, स्टील है Fe415। अब Fe415 देख करके क्या समझ में आया कि HYSD बार है, तो HYSD बार है तो टाउ BD में कुछ चेंज होगा, यहाँ से एक चीज़ दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन में सिंपल लैंग्वेज में लिखा फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉन्ड, मतलब है कि आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। अब डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है कि वी नो डेवलपमेंट लेंथ LD इज इक्वल टू 0.87 Fy डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD, और टाउ BD का वैल्यू अभी आपको पता नहीं है। तो आपको हम क्या बताया था लास्ट वाले क्लास में कि या तो इस ग्रेड के हिसाब से टाउ BD का वैल्यूज़ याद कर लीजिए, क्योंकि टेबल है आपको छोटा सा और इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको डिफ़िकल्ट जो है वो याद रखने में नहीं है। 20 से ही स्टार्ट होता है, इसके पहले जितना भी कॉन्क्रीट पूछ देगा, M15 भी पूछ देगा, सब में यही वाला वैल्यू आपका चलता रहेगा 1.2 का। तो 1.2, फिर 0.2 बढ़ेगा 1.4, फिर एक आएगा 1.5, फिर 0.2 बढ़ेगा 1.7, फिर 0.2 बढ़ेगा 1.9। तो 0.2 का एवरेज है, सिर्फ एक जगह पे ये 0.1 हो जाता है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना, और 20 से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों का यहाँ है M20, तो M20 है तो वी नो दैट टाउ BD हेयर, टाउ BD इज इक्वल टू 1.2, और यहाँ लिख देना है फॉर प्लेन बार्स, मतलब एज पर IS कोड आपको ये वैल्यू मिल रहा है 1.2। अब आपके केस में क्या होगा, टाउ BD आपके केस में क्या है, HYSD है, और HYSD कहाँ है, टेंशन जोन में ही है। इसका मतलब है कि प्लेन बार्स इन टेंशन, इसको अगर हम पूरा लिख दें इस तरह से, प्लेन बार्स इन टेंशन के लिए 1.2 था, और जैसे ही प्लेन बार्स इन टेंशन को आप HYSD बार इन टेंशन कर दिए तो 60% बढ़ाना पड़ेगा। कॉम्प्रेशन का तो यहाँ कोई बात हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.2, ये कितना हो जाएगा 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देना है फॉर HYSD बार्स इन टेंशन। ठीक है, अब टाउ BD आपको मिल गया। क्वेश्चन में बोला डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट कर लीजिए। LD इज इक्वल टू 0.87, Fy है 415, फाई है आपको 20 mm डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD है 1.92।
तो ये हो जाएगा 940.23। अब आपको लॉजिक के हिसाब से कोई हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि डेवलपमेंट लेंथ कर फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ भी चेक कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा चीज़ गिवन है जिससे आप मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि एल डी मैक्स का फॉर्मूला, अगर हम लोग जनरल वाला केस भी एज्यूम करें तो ये क्या होता है, m1/v प्लस L0। L0 तो चलो आप एज्यूम कर लीजिएगा, एंकरेज वाला लेंथ है तो आप इसको 45 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी एज्यूम कर लीजिएगा, यहाँ पे L0 मिल जाएगा। V के लिए आपको चाहिए शेयर फोर्स, शेयर फोर्स है V, इसके लिए आपको चाहिए लोड का यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो V नहीं निकल सकता है। M1 के लिए आपको चाहिए 0.87, अगर आप सिंगली रेनफोर्स का निकालिएगा तो M1 हो जाएगा 0.87 FY/AST इंटू D माइनस 0.42 XU। अब इसमें से XU आपको जानना पड़ेगा, बाकी सब तो गिवन है। XU का फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCKB। इसका मतलब आप XU निकाल पाइएगा, XU यहाँ पुट कीजिएगा, AST पता है, D पता है, FY पता है, तो आप M1 निकाल लीजिएगा, L0 निकाल लीजिएगा, लेकिन V नहीं निकाल पाइएगा। इसका मतलब है कि आप LD मैक्स नहीं निकाल पाइएगा। जब नहीं निकाल पाइएगा तो या इस तरह के क्वेश्चंस में चेक करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंडीशंस गिवन रहता तब आप इसको चेक कर सकते थे। क्योंकि ये एक अच्छा तरीका रहेगा कि जब भी आपको कंडीशंस गिवन है तो आप उस समय सारे वैल्यूज़ को चेक करके दिखा दीजिए, क्योंकि ये सारे को चेक करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम किल होता नहीं है और मार्क्स मिलने का चांस जो होता है वो आपका पूरा हो जाता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक तो लिखा होता फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ, दूसरा कि कुछ भी नहीं गिवन था और एक्स्ट्रा इसके अलावा, तो इसका मतलब है कि ये आपका फाइनल जो है ये आपका आंसर हो जाता है 940.23 mm। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हुआ, ये सिर्फ आपका एक कहते हैं ना कि एक ब्रशअप करने के लिए है कि जो आप कॉन्सेप्ट लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे, बस उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अब इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम इज 6 मीटर इन स्पैन एंड कैरीज अ सर्विस लोड ऑफ 60 किलोन्यूटन पर मीटर। लोड बता दिया, स्पैन बता दिया। ठीक है, इफ 625 बार्स आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्पैन एंड आउट ऑफ दीज ओनली 4 बार्स आर एक्सटेंडेड टू द सपोर्ट्स, फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ एट सपोर्ट्स। मतलब अब आपको कह रहा है डेवलपमेंट लेंथ फाइंड कीजिए सपोर्ट पे। कंडीशन क्या बता रहा है कि सेंटर पे 6 बार दिए थे 20 का और सपोर्ट पे जाते जाते सिर्फ 4 बार जो है वो सपोर्ट के अंदर गया। इसका मतलब है कि 2 बार जो है वो ऊपर की तरफ बेंड हो गया, या नहीं तो वो स्टॉप कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि बार जो है वो 2 बार वो ऊपर की तरफ गया है। तो ऐसे केस में पहले डायग्राम बना लीजिए। आपका ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, तो इसका मतलब है कि ब्रिक वॉल के ऊपर में आपका कुछ इस तरह से सपोर्टेड है। ये मेरा वॉल है, मैं संभाल लेते हैं। ये इमेजिनेशन अभी ज़रूरी है, आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप पूरा सिनेरियो बना लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, ये आपका बीम सेक्शन था। अब इस बीम का स्पैन आपको बता दिया है 6 मीटर। जब स्पैन आपको बता दिया है 6 मीटर, अब इसमें कुछ क्योंकि गिवन नहीं है कि ये सिंपली क्लियर स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है कि ये इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक का आपका डिस्टेंस है जो कि आपका 6 मीटर है। इसका मतलब है कि इफेक्टिव स्पैन आप इसको मान रहे हैं 6 मीटर। यूडीएल कितना आ रहा है ऊपर में, 60 किलो न्यूटन पर मीटर, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको एएसटी प्रोवाइडेड है। एएसटी जो आपका गिवन है वो आपका इस तरह से बॉटम में गिवन है, क्योंकि और कुछ बोला नहीं है तो हम लोग सिंपली सपोर्टेड है तो बॉटम में ही स्टील माने। अब इसमें कंडीशन वो ये लगा रहा है कि वो कह रहा है कि सेंटर पे आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एज्यूम करते हैं कि इतने से इतने दूर में आपका यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है ये 625 है, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन सपोर्ट्स पे जाते जाते वो 2 बार को स्टॉप कर दिया है क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं था। अब यहाँ पे अगर हम एएसटी की बात करें तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 4 बार है, 425। इसका मतलब है कि जब भी हम सपोर्ट की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस 420 को ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोर्ट पे 4 बार जा रहे हैं। तो जब सपोर्ट पे 6 बार आ ही नहीं रहे तो मेरा 6 बार का कोई काम नहीं है। ठीक है,
तो हमको डेवलपमेंट लेंथ में जितना भी बात करना है वो 425 के रिलेटेड बात करना है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि डेवलपमेंट लेंथ फाइंड कीजिए सपोर्ट्स पे। अब डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, लेकिन आपको इतनी सारी कहानी साथ में दिया है, लोड दिया है, स्पैन दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं और आप शियर फोर्स भी निकाल सकते हैं। एल नॉट का वैल्यू आप स्टैंडर्ड एज्यूम कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड आपका एंकरेज होता है। तो स्टैंडर्ड एंकरेज कितना होता है कि हर 45 डिग्री पे 4 होता है, उस हिसाब से आप कुछ भी यहाँ एज्यूम कर लेंगे। वी आप कैलकुलेट कर सकते हैं WL/2 इंटू 1.5। मोमेंट आप निकाल सकते हैं WL²/8 करके, और इसको आप क्या बोल सकते हैं कि यही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि M1 जो वहाँ फॉर्मूला में लिखा रहता है M1/V + L0, ये M1 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप क्या करते हैं, बैलेंस सेक्शन मान करके डिज़ाइन करते हैं, तो आप यही कहते हैं ना कि जो लोड आ रहा है उसके वजह से जो मोमेंट आ रहा है उस मोमेंट को यहाँ अपना बैलेंस मोमेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे आप इस WL²/8 को अपना बैलेंस मोमेंट मान लेंगे, ठीक है, मतलब आप अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेंगे। अब इस बेंडिंग मोमेंट के लिए, ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम WL²/8 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, यहाँ बॉटम पे, सेंटर पे, यहाँ पे आप स्टील दे रहे हैं 620। इसका मतलब है कि आप इसको कंपनसेट कर रहे हैं 620 से। तो जब आप सपोर्ट पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 420 दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप 66% जो है रेनफोर्समेंट सपोर्ट पे दे रहे हैं इस टोटल 100% के कॉम्पेरेटिवली। 620 और 420 का जो रेशियो हुआ 66% हुआ। इसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हम कितना मान के चलेंगे, इसी बेंडिंग मोमेंट का जो ये निकलेगा इसका 66% मान के चलेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली तो रेनफोर्समेंट दिया है ना। मोमेंट कम होगा तो रेनफोर्समेंट कम है, तो मोमेंट कितना कम होगा, जितना रेनफोर्समेंट कम है, तो रेनफोर्समेंट 66% प्रोवाइडेड है, तो मोमेंट भी इसका 66% होगा। तो ये वाला चीज़ को आपको बस ध्यान रखना है, ये कैच है। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप यहाँ का निकालें। यहाँ पे स्टील है 620, लेकिन आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालना है यहाँ कहीं पे। इसका मतलब है कि यहाँ का आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, आपको भी पता नहीं है कि कितना होगा। तो आप स्टील देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 के बदले अगर हम 320 प्रोवाइड कर देते तो आप कह सकते थे कि हम हाफ दिए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट आप क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ के मुकाबले वाला हाफ करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिए हैं, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। 620 और 420 का परसेंटेज कितना है, 66% है, तो उतना ही बेंडिंग मोमेंट आपका कम हो जाएगा। अब आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालने बोला है, डेवलपमेंट लेंथ निकालिए जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाले। साथ में आप डेवलपमेंट लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को चेक कर लीजिए। चेक करने से पता चल जाएगा कि हम IS कोड के लिमिट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या क्या गिवन है, गिवन कंडीशन पहले लिख लीजिए। हम लोगों को गिवन कंडीशन है 6 मीटर, L = 6 मीटर, W क्योंकि सर्विस लोड लिखा हुआ है इसलिए ये फैक्टर्ड नहीं है, ये है 60 किलो न्यूटन पर मीटर। AST आपको गिवन है, AST एट सेंटर, दोनों बातों को लिखिएगा, ये है 625, और AST एट सपोर्ट्स ये है आपका 425। अब इसके बाद कह रहा है डेवलपमेंट फाइंड आउट कीजिए, M15 है और Fe415 है। अब आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप टाउ BD निकाल लीजिए। अब आपको बॉटम में स्टील दिया है, सिंपली सपोर्टेड है, उससे कोई इशू नहीं है। बॉटम में स्टील दिया है और प्लेन बार्स अगर बॉटम में दिया रहता है टेंशन जोन में, तो उसके लिए टाउ BD IS कोड दे रहा है। यहाँ पे आपका 250 नहीं होकर के Fe415 है। इसका मतलब यहाँ क्या है, HYSD बार इन टेंशन है। इसका मतलब है जो भी टाउ BD IS कोड देता है वो 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे टाउ BD का वैल्यू डायरेक्टली लिख दीजिए, 1.6 इंटू टाउ BD फॉर HYSD बार इन टेंशन, ठीक है। अब ये टाउ BD कितना है M15 के लिए, यहाँ लिखिए फॉर M15 टाउ BD = 1.2, देयरफॉर, अब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही टाउ BD हो जा रहा है,
तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिखते हैं फॉर M15 टाउ बी डी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.2 आई एस कोड से मिल गया M15 के लिए 1.6 HYSD को कर दिए, तो ये मेरा हो गया 1.92 न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस का वैल्यू है तो यूनिट दे देना याद से। अब आप एडवांस में ही टाउ बी डी निकाल लिए, आपको फाइंड आउट करना है डेवलपमेंट लेंथ, और डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 0.87 FY5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए। 0.87 FY है 415, फाई है 20 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी है 1.92, ये आ जाएगा 940.23 mm। ये सिमिलर ही आएगा जो पिछले बार हम लोग निकाले थे 940.23, क्योंकि सारे वैल्यूज़ जो है वो सेम ही है। अब डेवलपमेंट लेंथ ये निकल गया, लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है, लोड जो पड़ रहा है उसके वजह से जो आपका मैक्सिमम जो वहाँ पे अलाउड है, वहाँ पे आईएस कोड जो कह रहा है वो कितना अलाउड है, ये पता रहेगा तभी तो आप फाइनल किसी को बोलिएगा ना कि डेवलपमेंट लेंथ 940.23 है। तो पहले आपको पता करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, LD मैक्स। अब LD मैक्स के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, एक है M1/V प्लस L0 और दूसरा है आपका 1.3 M1/V प्लस L0। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है ये आपको यहाँ पे कन्फाइंड कर रहा है इस रेनफोर्समेंट को कि नहीं कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे दो फॉर्मूला है, एक M1V प्लस L0 और एक है आपको 1.3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है इसमें। तो 1.3 टाइम्स जिसमें मल्टीप्लाइड है वो वैल्यू एक्चुअली हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आएगा इस वाले से, क्योंकि ये वैल्यू अगर 100 आएगा तो, और इसमें अगर ये 80 है और ये प्लस 20 इजिकल टू 100 है, तो यहाँ ये 80 का 1.3 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये 104 प्लस 20 आएगा तो ये 124 आएगा। तो ये हमेशा जो आपको ये वाला वैल्यू है ये आपको ज़्यादा ही आएगा। अब आपको यहाँ पे पता नहीं है ना कि आपको 100 से अगर आपको LD मैक्स निकल रहा है और इसमें से 120 निकल रहा है, तो आप 100 वाले को अगर आप अपना लिमिट मानिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर इससे कम आ गया आपका 940 तो ओके है, और अगर इससे कम आया है तो 1.3 वाले से तो कम आएगा ही हमेशा। तो हाइयर वाला वैल्यू ले लीजिएगा, और मान लीजिए कहीं इसको पास कर रहा है तो फिर आपको कंडीशन वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एज्यूम करना है कि M1/V प्लस L0 ही हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके सबको वैल्यूज़ पुट कीजिए कि M1, अब लिखने की जरूरत नहीं है कि M1 क्या था, पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट को ही मान ले रहे हैं बैलेंस सेक्शन के जैसा। तो ये हो जाएगा WL²/8। W कितना है 60। अब ये WU करना है तो 60 इंटू 1.5 कर दीजिए, इंटू L है 6² डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा 405 किलो न्यूटन मीटर। अब ये कहाँ पे आया, WL²/8 सेंटर पे, यहाँ मैक्सिमम वाली जगह पे। हम लोगों को तो ये फाइंड आउट करना नहीं, हम लोगों को तो यहाँ सपोर्ट पे चाहिए M1, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट पे चाहिए। तो रेनफोर्समेंट कितना कम किए थे, 66%। तो देयरफॉर या पहले लिख लेना है यहाँ पे, सिंस 425 बार्स आर प्लेस्ड at supports which is, उसके बाद यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 करके आपको परसेंटेज बता देना है। तो ये हो जाएगा 66.66% ऑफ रेनफोर्समेंट एट सेंटर। मतलब सपोर्ट पे जो 425 आप बार्स दे रहे हैं ये सेंटर के कॉम्पेटिवली क्या है, 66.66% ही है। इसका मतलब है देयरफॉर M1 इज इक्वल टू 66.66% ऑफ 405। तो ये कितना हो जा रहा है, 270 किलो न्यूटन मीटर। अब सपोर्ट पे आपका कितना मोमेंट आ रहा है, 270, सेंटर पे कितना था 405। इसके लिए रेनफोर्समेंट कितना दिए थे, 620 का। इसके लिए कितना दे रहे हैं, 420 का, ठीक है। V कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू
WL/2 क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, निकाल लीजिए 1.5 इंटू 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 180 इंटू 1.5, ये भी हो जाएगा 270, लेकिन ये हो जाएगा किलो न्यूटन में, ये किलो न्यूटन मीटर में मोमेंट है, ये V है। L0, अब L0 कैसे एज्यूम कीजिएगा, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो स्टैंडर्ड आप क्या करते हैं 90 डिग्री बेंड करते हैं, तो L0 इज इक्वल टू 8 एज्यूम कर लीजिए फॉर 90 डिग्री बेंड, तो 90 डिग्री बेंड के लिए 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू डायमीटर कितना है 20 इज इक्वल टू 160 mm। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप LD मैक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। M1/V, तो M1 कितना है 270 किलो न्यूटन मीटर है, तो नीचे भी किलो न्यूटन ही रहेगा V में, तो सिर्फ मीटर को चेंज कर देते हैं इंटू 10⁻³ mm में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 270 किलो न्यूटन, तो ये किलो न्यूटन में रहा, मीटर को सिर्फ चेंज कर दिए mm में, तो 1000 से किए, इसको भी किलो न्यूटन रहने दिए, तो किलो न्यूटन कट जाएगा, ठीक है, प्लस 160 L0 का वैल्यू, तो यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 1000 प्लस 160 इज इक्वल टू 1160 mm। LD मैक्स का वैल्यू क्या आया 1160, मतलब IS कोड कह रहा है कि अगर 90 डिग्री का बेंड प्रोवाइड करते हो और तुम्हारा अगर ये इतना लोड आ रहा है जिसकी वजह से ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स है, तो इसका मतलब है कि तुम मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हो 1160 mm। अब मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं 1.3 टाइम्स वाला, तो ये क्या हो जाता है 1.3, इसका मतलब है ये 1300 हो जाता, क्योंकि ये तो कट जाता, यहाँ पे अभी 1000 आया है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 160 इज इक्वल टू 1160 mm, इसको इरेज कर देते हैं, तो ये है। अब अगर आप इसको 1.3 M1/V कर देते तो ये 1300 प्लस 160 हो जाता, तो ये 1460 हो जाता। तो आपको जो स्मॉलर होगा दोनों में से आपको एज्यूम करने में, तो वही एज्यूम करने में फ़ायदा है ना। अब 1160 से चेक कीजिए कि LD कितना आप दिए थे 940, इसका मतलब है कि आप LD मैक्स से कम ही दे रहे हैं, तो देयरफॉर LD इज लेस देन LD मैक्स, देयरफॉर ओके, ठीक है। अब इसमें क्या पता चला कि देयरफॉर 90 डिग्री बेंड इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, आप 45 डिग्री भी दे सकते थे, क्योंकि अगर आप 45 देते तो ये क्या हो जाता 4 इंटू 5, मतलब ये 160 के बदले 80 हो जाता, 80 भी हो जाता तो ये 1000 प्लस 80 इज इक्वल टू 1080 mm रहता। मतलब आप बेंड जो है नहीं भी प्रोवाइड करेंगे, अगर आप इस L0 को हटा दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, तो भी ये क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है ये इतना 1000 है, तो मैक्सिमम LD आपको कितना दे सकते हैं आप 1000 दे सकते हैं, अगर आप बेंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब 1000 दे सकते हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पे ये जो सपोर्ट का विथ है अगर ये 1000 रहे, तो आप इस रेनफोर्समेंट को सीधा ले जा करके भी छोड़ सकते हैं, बेंड देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का एक टाइप का क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए, डेवलपमेंट लेंथ निकाले, इस वाले क्वेश्चन में क्या किए, डेवलपमेंट लेंथ निकाले, लेकिन साथ साथ मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ से चेक कर लिए। अब पूरे बॉन्ड में आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एक आप पढ़े हैं कि आपका ये डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला था, इसमें ये वैल्यू टाउ BD का यूज़ होता है, ये कंडीशन होता है, ये हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। बंडल्ड बार है, इससे न्यूमेरिकल नहीं होकर के ऑब्जेक्टिव का न्यूमेरिकल बनेगा, वहाँ पे करेंगे वो समझ में आ जाएगा। एंकरेज लेंथ हम लोग यहाँ मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ वाले फॉर्मूला में L0 में यूज़ कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के फॉर्मूला दो ही है, डेवलपमेंट लेंथ का, मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ का। इससे क्वेश्चन कितने टाइप का बना, एक बना डेवलपमेंट लेंथ निकालिए, दूसरा बना मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ से भी चेक कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन फिर अब एक डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या बोल रहा है, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सिंपली सपोर्टेड ऑफ साइज 300/500 इज रेनफोर्स्ड विद 325 बार्स ऑफ Fe415। कंडीशंस दे दिया। द रेनफोर्समेंट बार्स आर बेंट एट 90 डिग्री एट द सपोर्ट्स, बता दिया L0 के बारे में। शेयर फोर्स एट सपोर्ट इज 105 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स भी दे दिया है, कुछ नहीं दिया है तो अनफैक्टर्ड है, फैक्टर कर लेंगे। फाइंड द एंकरेज लेंथ टेक M20, क्या बोल रहा है, फाइंड द एंकरेज लेंथ। अब एंकरेज लेंथ याद कीजिए क्या होता है, L0। अब किस फॉर्मूला में L0 मिलेगा आपको, जब आपका M1/V प्लस L0 वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। ये किसका फॉर्मूला है, LD मैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब LD मैक्स जब आप बात कर रहे हैं तो आप LD भी निकालिएगा, तो LD का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। अब इसमें आपको जो जो चीज़ अननोन है वो निकालना पड़ेगा।
क्योंकि एल डी मैक्स में एल नॉट अननोन किया है, तो आपको ये वाला जो टर्म है M1 ये निकालिए, V निकालिए, तो एल डी मैक्स कुछ एल नॉट के टर्म में रहेगा। अब एल डी आपको पता है कि ये इससे होता है, तो आप एल डी भी निकाल लीजिए। अब आपका एल डी मैक्सिमम कितना हो सकता है, एल डी जो है वो आपका या तो कम होना चाहिए या नहीं तो एटलीस्ट बराबर होना चाहिए किसके, एल डी मैक्स के। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। हम कम वाला भी एज्यूम नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि मेरा एल डी बराबर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, एल डी मैक्स। अब इसको जब हम लोग इक्वल करेंगे तो एल डी का जो वैल्यू आया वो इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, इस एल नॉट को क्या कीजिए, एक्स मान लीजिए, जो निकल करके आएगा आंसर वो एल नॉट होगा। अब इसी में जो हम लोगों को चेक करना है क्राइटेरिया वगैरह, वो सारा इसी में हम लोगों का साथ साथ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को लिखिए, अपने आप चीज़ें आगे नहीं भी अगर समझ में आता है कई बार कि क्या करना है, गिवन कंडीशंस लिखना शुरू कीजिएगा तो कुछ आइडिया आ जाएगा कि कौन से टर्म को कहाँ पे यूज़ करना है हम लोगों को। हम लोगों को गिवन है M20 FE415, ये तो लिख लेते हैं पहले ही, ठीक है। M20 FE415, हाँ। बी है हम लोगों का 300, डेप्थ में साइज लिखा हुआ है इसलिए ये कैपिटल डी हो गया, ये हो गया हम लोगों का 500 mm। रेनफोर्स्ड विथ 3 बार्स, तो AST क्या हो गया 325, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 942.45 mm स्क्वायर। रेनफोर्समेंट बार्स आर बेंट एट 90 डिग्री एट द सपोर्ट्स। अभी ये एक लाइन दिया हुआ है, इसको याद रखना है, अभी यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इसका काम आपको आगे आएगा, जैसे आप आंसर निकालेंगे इस लाइन को वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। शेयर फोर्स दिया हुआ है, V दिया हुआ है 105 किलो न्यूटन, इसको हम लोग VU अगर निकालना चाहेंगे तो VU निकालेंगे तो 1.5 इंटू 105, तो ये हो जाएगा 157.5 किलो न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन में ही आपको गिवन है। अब कह रहा है एंकरेज लेंथ फाइंड आउट करने, पहले आइए एक एक करके। सबसे पहले LD फाइंड आउट कीजिए। LD फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है 0.87 FY5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। अब इसमें से अननोन क्या है आपको, टाउ BD। अब यहाँ पे लिखिए हेयर टाउ BD इज इक्वल टू डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस एज पर IS 456। अब एज पर IS 456 2000 जैसे ही आप लिखे, इसका मतलब है कि अब जो आप टाउ BD का वैल्यू लिखने वाले हैं वो आप इस क्वेश्चन में इसके कंडीशंस को देखते हुए IS कोड जो बता रहा है वो लिखने वाले हैं। अब IS कोड क्या बता रहा था कि टाउ BD का वैल्यू जनरल M20 के लिए नहीं गिवन है इसमें। जब नहीं गिवन है इसका मतलब क्या है कि वो एग्जामिनर चाहता है कि आप टाउ BD का वैल्यू याद रखिए। तो आपको पता है कि M20 है, उससे पहले जितना भी है उसके लिए टाउ BD का वैल्यू जो है वो 1.2 है। लेकिन ये किसके लिए है, FE250 के लिए टेंशन में। आपका रेनफोर्समेंट दिया हुआ है 320, सिंपली सपोर्टेड है, इसका मतलब है कि बॉटम का रेनफोर्समेंट है, तो इसका मतलब है टेंशन का रेनफोर्समेंट की ही बात हो रही है, तो ये तो ओके है। लेकिन आपके क्वेश्चन में 415 है और यहाँ ये स्टैंडर्ड है 250 का। इसको आप क्या करते थे, जब HYSD आता था तो 1.6 इंटू 1.2, ये कितना हो जाता था ना 1.92। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ लिख चुके हैं कि एज पर IS 456, एज पर IS 456 इस क्वेश्चन के हिसाब से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे निकाल लेना है LD, सारे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 0.87 FY है 415, फाई है 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.92, ये कितना आ जाएगा। ये सारा वैल्यू सेम ही चल रहा है जो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे हर जगह पे। LD का वैल्यू ये सारा वही है, तो आंसर आ जाएगा 940.23। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी हमको, आप लोगों को कर लेना होगा। 940.23 mm, ये मेरा आ गया डेवलपमेंट लेंथ इस वाले क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से। अब हमको वो ये निकालने बोल ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है एंकरेज लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो एंकरेज लेंथ फाइंड आउट करने के लिए LD मैक्स यहाँ लिख सकते हैं आप, सिंस LD मैक्स इज इक्वल टू M1/V प्लस L0।
अब V आप निकाल चुके हैं 157.5, ठीक है। M1 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अभी लास्ट वाले में हम लोग क्या किए थे कि हम लोगों को विथ नहीं पता था, तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाले कि हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट आया मैक्सिमम उसको मान लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते थे 0.87 FY, कोई भी फॉर्मूला लगा लेते, हम लोगों को बीम का साइज़ ही नहीं बताया। तो जब साइज़ ही नहीं बताया तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे हम लोग। हाँ, लेकिन हम लोगों को क्या किया, लोड बता दिया। तो लोड बता दिया तो कहीं ना कहीं से बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपको मिल रहा था। इस वाले केस में आप देखिए कि आपको लोड नहीं बताया है, लेकिन आपको सिचुएशन समझा दिया है। आप इस सिचुएशन से क्या M1 निकाल सकते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। अब जैसे सिंगली रेनफोर्स मान के चलते हैं, अब सिंगली रेनफोर्स तो है ही, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेंशन वाले साइड से जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास स्टील का कंडीशन है। 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है। अब फिर यहाँ पे अब XU का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए हेयर XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। अब आपके पास सारे कंडीशंस गिवन है। 0.87 FY है 415, AST है 942.45 डिवाइडेड बाई 0.36, FCK है 20, B है आपका 300 क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 157.53 mm। लगे हाँ तो इसको चेक भी कर लीजिए एक्सयू लिमिट से, 0.48 इंटू डी हो जाएगा। अब कैपिटल डी गिवन है आपको 500 का आप इफेक्टिव डी यहाँ पे आपको एज्यूम करना है। अब आपको वापस पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे एक ब्रैकेट बना करके यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं, एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 50 mm, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 500 माइनस 50 इज इक्वल टू 450 mm। यहीं पे हम लोग साथ साथ में सॉल्व कर दिए एज्यूम करते हुए। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं 0.48 इंटू 450, ये आ रहा है 216 mm। इसका मतलब है कि XU लेस देन XU लिमिट है, इसका मतलब है XU ही यूज़ करेंगे। अब वापस आ जाइए M वाले फॉर्मूला में, M1 इज इक्वल टू 0.87 FY है 415, AST है 942.45 इंटू D है 450 माइनस 0.42 इंटू XU का वैल्यू है 157.53, ये आ रहा है 130.6 किलो न्यूटन मीटर। अब V यहाँ लिख लीजिए, आपको पता है पहले से कि 157.5 किलो न्यूटन, ठीक है। L नॉट, अब आपको पूछ रहा है L नॉट इज इक्वल टू, आपको नहीं पता है, ठीक है। अब इसको आप LD मैक्स निकालिए, LD मैक्स इज इक्वल टू M1 बाई V। अब M1 क्या है आपका 130.6 किलो न्यूटन मीटर है, सिर्फ मीटर को चेंज कर लेते हैं mm में, क्योंकि L नॉट हम लोग अभी mm में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये किलोमीटर को किलोमीटर में रहने देते हैं, ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 130.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई V है आपका 157.5 किलो न्यूटन प्लस L नॉट। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अभी वैल्यू तो आपका आया नहीं, अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आपका LD जो है वो LD मैक्स से आपका ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। LD आप यहाँ निकाल चुके हैं 940.23, तो आपको L नॉट ऐसा चुनना है कि ये टोटल वैल्यू निकल करके 940.23 से ज़्यादा आ जाए, ताकि LD मैक्स जस्टिफाई हो जाए, या एटलीस्ट क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ताकि अगर LD मैक्स भी 940.23 है और आप LD भी 940.23 दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट कह सकते हैं ना कि आप IS कोड के कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एक क्राइटेरिया मिल रहा है कैलकुलेशन करने के लिए, आपको एक अब सिचुएशन मिल रहा है। आप लिख सकते हैं एज्यूमिंग या एज्यूमिंग मत लिखिए,
क्योंकि ये तो क्राइटेरिया ही है ना, सिंस एल डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू एल डी मैक्स, देयर फॉर एल डी का वैल्यू कितना है 940.23 शुड बी लेस देन इक्वल टू, अब ये वाला वैल्यू कितना आया था, ये था 829.26। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये डिवाइड इंटू 1000 तो ये आ जाएगा 829.26 प्लस एल नॉट। ये किस में है, एम एम में, ये किस में है, एम एम में। तो आपका एल नॉट जो है वो किससे ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, 940.23 माइनस 829.26 कितना हो रहा है, ये आ रहा है 110.96 mm। एल नॉट किससे बड़ा होना चाहिए, 110.96। अब क्वेश्चन में आइए क्या लिखा था, द रेनफोर्समेंट बार्स आर बेंट एट 90 डिग्री एट सपोर्ट्स। एल नॉट हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका अगर ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट में आपका यहाँ से बीम है और इस बीम का जो रेनफोर्समेंट है वो इस तरह से यहाँ पे गिवन है, ये इस तरह से 90 डिग्री है ना, तो हम लोग को क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है। तो एल नॉट क्या होता है, एल नॉट होता है इस सेंटर ऑफ द सपोर्ट, यहाँ से ये दोनों इस कॉलम का जो सेंटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का ये डिस्टेंस। अब ये वाला कंडीशन आपको पता नहीं है कि ये कितना देने वाले हैं आप, तो आपको ये मैक्सिमम कंडीशन तो पता है ना, मैक्सिमम लेंथ कितना दे सकते हैं, तो ये कह रहा है 110.96 से तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा। अगर इतना हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर मेरा ये एंकरेज में फेल होने वाला है, इसका मतलब है कि ये स्लिप आउट हो सकता है, ठीक है। या नहीं तो मेरा क्या होगा, एल डी मैक्स जो होगा वो एल डी से कम हो जाएगा। अगर हम 110.96 से कम देंगे तो ये टोटल ऐड होकर 940.23 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो आई एस कोड का कंडीशन सेटिस्फाई होगा नहीं। डेवलपमेंट लेंथ चाहिए ज़्यादा लेकिन यहाँ पे देने का परमिशन है कम, तो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोगों को 110.96 से ज़्यादा रखना है। अब ये एल नॉट जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस एल नॉट इज इक्वल टू जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट टिल एंड प्लस इसको हम लोग लिखते हैं मैकेनिकल एंकरेज। ये जो हम लोग 4 इंटू डायमीटर और 8 इंटू डायमीटर की बात करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एंकरेज। हम लोग खुद से क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट को ऐसे बेंड कर दे रहे हैं। तो बेंड करने से क्या हुआ कि हम लोग हाथों से इसको बेंड करवाए साइड पे, तो नॉर्मल आपका रेनफोर्समेंट में तो ये नहीं था, तो ये हम लोग प्रोवाइड करवाए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा मैकेनिकल एंकरेज। तो मैकेनिकल एंकरेज आपको वैल्यू पता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, ये दोनों को मिला करके आपका 110.96 से ज़्यादा आना चाहिए। अब आप जोड़िए कि आपका मैकेनिकल एंकरेज कितना आप दे सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आप 90 डिग्री देने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि फॉर 90 डिग्री बेंड मैकेनिकल एंकरेज इज इक्वल टू 8 इंटू 5, क्योंकि 4 इंटू 5 45 के लिए है, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 8 इंटू 5 कितना ले रहे हैं क्वेश्चन में, 20 इज इक्वल टू 160 mm। अब देखिए कि आप मैकेनिकल एंकरेज से ही 160 दे रहे हैं आई एस कोड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट बस 111 mm का है, 111 हो गया तो काम हो गया, आप प्रोवाइड ही कर रहे हैं 160। अगर ये वाला वैल्यू को आप ज़ीरो भी कर देते हैं कि आप सेंटर से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सेंटर पे से ही यहाँ पे ये आपका जो बीम और कॉलम था इसमें आप यहाँ पे सेंटर से ही इस रेनफोर्समेंट को डायरेक्टली आप क्या किए, यहाँ से ही बेंड कर दिए इस तरह से। मतलब हम लोग आगे नहीं ले गए, हम लोग मान लेते हैं सेंटर से ही बेंड कर दिए, तो सेंटर से एंड तक का डिस्टेंस यही वाला डिस्टेंस कहलाएगा। तो ये तो मेरा वैसे भी क्या है, मैकेनिकल एंकरेज है। इसका मतलब है कि सेंटर से एंड वाला डिस्टेंस ये जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डिस्टेंस इसको ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट टिल एज ऑफ बीम या एज ऑफ सपोर्ट,
मतलब आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस है जो आप रेनफोर्समेंट को अंदर ले जाते ये वाला है, और इस केस में ये क्या है, 0 है। मान लेते हैं यहीं से प्रोवाइड कर देते हैं, तो भी तो आपको कितना है, 160 है। इसका मतलब है कि इन एनी केस एल नॉट इज इक्वल टू 160 mm, ब्रैकेट में लिख देंगे मिनिमम, इससे कम तो होगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर एल नॉट प्रोवाइडेड इज ऑलरेडी ग्रेटर देन एल नॉट रिक्वायर्ड। वैल्यू भी लिख दीजिए, एल नॉट प्रोवाइडेड है 160 mm इज ग्रेटर देन 110.96 mm। इसके बाद वन लाइन में यहाँ पे लिखिए कंक्लूजन, देयरफॉर नो एडिशनल इंक्रीमेंट is required to provide full bond between reinforcement and concrete। ये कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लाइन को ज़रूर लिखिए ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि उसने यहाँ पे क्या किया कि क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी दे सकता है, यहाँ पे लिख सकता है आपको डिस्कस, और हम भी यही लिख देते हैं, डिस्कस दी एंकरेज लेंथ। अगर डिस्कस लिख दिया इसका मतलब है कि वो चाहता है कि अपना पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि आप मैकेनिकल एंकरेज से ही तो आपका 160 है। मान लेते हैं, अब आपको क्वेश्चन हम समझाते हैं। मान लीजिए ये एल नॉट रिक्वायर्ड आता 210.96, इसका मतलब है कि 211 mm आपको ये एंकरेज का वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता। और मान लेते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट टिल एज जो है वो आपका 0 है। उस केस में मैकेनिकल एंकरेज आप कितना दे रहे हैं, 160, 90 डिग्री बेंड क्वेश्चन के हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 90 डिग्री है, तो क्वेश्चन में आप बताइएगा कि आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से 160 आ रहा है, हमको रिक्वायर्ड है 211 का। इसका मतलब क्या है कि हमको 51 mm जो है वो कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन है कि 90 डिग्री का बेंड देंगे, हम लोग उसको 90 डिग्री का नहीं दे करके क्या करेंगे, 180 डिग्री दे देंगे। 135 जनरली ऐसा 135 और 45 ये प्रोवाइड नहीं किया जाता, या तो ये ऐसे प्रोवाइड किया जाता है या तो ये ऐसे इस तरह से अंदर की तरफ बेंड कर दिया जाता है, ताकि क्या होगा, यहाँ 90 यहाँ 90, तो टोटल 180 मिल जाएगा। तो ये 180 मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। तो 16.5 कितना हो जाएगा, 320 mm हो जाएगा, जो कि मोर देन 211 है। तो आप यहाँ पे ये डिस्कस करते कि आपके क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है 90 mm का, उस 90 mm के हिसाब से हम लोगों का जो एल नॉट का वैल्यू है वो जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हम लोगों का कम ज़्यादा आ जा रहा है एल डी मैक्स से। तो हम लोगों को इस रिजल्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 85 के बदले 16.5 देना पड़ेगा। तो 16.5 क्यों देंगे, क्योंकि 180 डिग्री बेंड देंगे। तो यहाँ कंक्लूजन में आप लिखते हैं कि 90 डिग्री बेंड को 180 डिग्री बेंड करना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों का डेवलपमेंट लेंथ जो है वो एल डी मैक्स से कम रहे। ये है हम लोगों का आंसर। बस इस 3 टाइप के क्वेश्चन के अलावा और कोई भी आपका जो क्वेश्चन जो है बॉन्ड से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बॉन्ड का न्यूमेरिकल जो हम ये सेकंड वाला पार्ट कराए हैं, जो थर्ड वाला पार्ट कराए हैं, ये थोड़ा सा आपको 1-2 बार हो सकता है देखना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, ये एब्जॉर्व करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें जनरली क्या ना, कोई एग्जाम में ऐसा आ जाता है एंकरेज लेंथ, तो आपको पता होना चाहिए एंकरेज लेंथ किसको बोल रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ सपोर्ट्स वाला क्या है कहानी, फिर एल डी मैक्स क्यों निकाल रहे हैं, IS कोड कह रहा है, कौन सा फॉर्मूला लेना था। अब यहाँ पे आप 2 फॉर्मूला ले सकते थे। एल डी मैक्स निकालने के लिए 1.3 वाला भी आप लेके चल सकते थे, लेकिन 1.3 वाला ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ही आता। तो ज़्यादा आता तो उस हिसाब से आपका हम लोग 1000 वाले से इसको चेक कर लिए, मतलब सॉरी M1/V कम वाले से चेक कर लिए, ताकि हम लोगों का पता चल जाए कि मिनिमम ये कितना रिक्वायर्ड है। ज़्यादा वाले के लिए तो जो रिक्वायरमेंट होगा वो तो हम लोग वैसे भी देंगे, वो तो हर हाल में ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा, तो एल डी मैक्स में इंक्रीज़ हो ही जाएगा। तो इसीलिए कम वाले से चेक किए हम लोग। ठीक है, अगर आप 1.3 वाले से भी कर देंगे तो कोई इश्यू ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपका किस तरह से आपके सपोर्ट पे क्या हो रहा है, तो आप दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा एजम्पशन ये वाला है। आप दूसरा भी एज्यूम कर लेंगे ना, तो भी आप एग्जामिनर को मार्क्स को डिडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कंडीशंस दिया नहीं था। तो इसलिए आपकी मर्जी, आप कुछ भी एज्यूम कर लिए।
ठीक है। तो ये हम लोगों का बॉन्ड का न्यूमेरिकल था, छोटा सा ही यूनिट है, एक थ्योरी में लग गया एक क्लास न्यूमेरिकल में लग गया, इसमें सारा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये कंटेंट भी समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।